हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश में। अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं इन नतीजों में आपकी लोन ग्रोथ पे, तो ये 12% इस तिमाही में रही है। Q1 में ये 11% थी। क्या अभी भी आप कायम हैं उस नज़रिए पे जो 17 से 18% की ग्रोथ का आगे का आपने लक्ष्य रखा हुआ है? और ज़रा ये भी बताइए कि आने वाले वक्त में किस तरह के जो डिसबर्समेंट्स के ट्रेंड्स हैं वो नज़र आने वाले हैं? Actually, H2 would be better than H1. So normally Q3 से पिकअप होता है, अच्छा फेस्टिव सीजन है. So हमारा ग्रोथ गाइडेंस ऑन बुक 70 to 18% is maintainable, वो तो होगा. So if you look at disbursements, logins and sanctions on a YOY, retail disbursements 18% growth है, logins 31 है और sanction भी 31% है. So the demand is quite good and on a YOY we've done well. क्या होगा actually last 1 year में there was a lot of consolidation which we had to do. So now Q3 or Q4 we'll be able to catch up with the growth of 17 to 18%. So वो guidance तो है. In terms of disbursement, Q3 and Q4 will be substantially high. मैंने guidance दिया था 20 to 23% growth on disbursement. So we have reached now about 18%. So I think that is very easily maintainable. एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट रहा है इस दूसरी तिमाही में, वो 734 करोड़ के जो मेजर एनपीए अकाउंट्स थे उनका रेजोल्यूशन था। और ये जो है वो एक तरह से आपके एसेट क्वालिटी में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को भी दर्शाता है। अब ज़रा बताइए कि आगे किस तरह का नज़रिया बन रहा है? Actually, हमारा focus था last 3 to 4 quarters on asset quality as well. So on the retail side and corporate side, the GNPA was reducing quarter on quarter. So ये quarter में एक बड़ा corporate NPA resolve हुआ. So we thought हम लोग balance sheet को थोड़ा strengthen करें and इसीलिए retail में थोड़ा technically write off किए थे. उसका बिना भी हमारा focus है to reduce GNPA. Quarter on quarter वो कम होते रहे. आगे भी हमारा रिकवरी स्लिपेजेस से ज्यादा होगा and therefore NPA will keep coming down. So our focus on GNPA on retail especially, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट बहुत कम में एक ही अकाउंट है 68 करोड़ का. So अब हमारा जो भी है out of 1.78, retail is about 1.74. 1.74 retail GNPA हमारा फोकस होगा on collection and settlements. सर, एक चीज़ और बताइए कि क्या जो प्रोविज़न है उसमें जो रिवर्सल की बात हो रही है, तो क्या सेकेंड हाफ में एडिशनल राइट ऑफ आप लेंगे जैसा आपने Q2 में किया था? हमारा फोकस है, as I told you, is on collection and efficiency. So this was a one-off, क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंट बहुत मुश्किल है बोलने के लिए कब रिजॉल्व होगा, ये तो आ गया था, इसलिए we thought that we should strengthen the balance sheet and our focus is always on cash collection and settlements, which is normal collection on the retail side. So I think that will be a focus. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कौसगी जी हमसे जुड़ने के लिए और नतीजों पर इस खास बातचीत के लिए। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और फिलहाल हम ज़रा इस स्टॉक पे एक राय ले लेते हैं। इस वक्त जो है वो 1.25% का दबाव लगभग स्टॉक पर बनता हुआ। गौरांग सर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कोई ख़ास नज़रिया नतीजों का सीजन और इन सब में तमाम ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए आपकी एक्सपर्ट राय बनती है? ये प्रश्न हमसे है प्रशांत? जी सर, गौरांग सर आपसे ही सवाल। अच्छा, ठीक है। तो एक समय पर काफी समय पहले इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग पर हमारी कवरेज थी, लेकिन अभी फिलहाल कवरेज को निकाल दिया। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं, देखिए, एक अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है प्रशांत, तो स्वाभाविक है ब्याज दरें जिस प्रकार के हमारे देश में, भारत देश में पिछले 5 बारी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने
और आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो निर्णायक तरीके से ये साबित करती है कि शायद हमारे भारत देश में ब्याज दरों का जो सिलसिला था ऊपर जाने का वो अब थम गया है और 5 बारी में विराम लिया है क्रेडिट पॉलिसी में। हमारा अनुमान भी ये कहता है कि अगर महंगाई दर ने ज्यादा हमें चिंतित नहीं किया तो शायद ये स्थिर रहेगा आने वाले कई महीनों तक, शायद पूरा 2022 दिसंबर तक स्थिर रहेगा और शायद 2024 में पहले 3 महीने में अगर महंगाई दर नीचे आ गई तो ब्याज दरों में कटौती भी हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा करेगी। और अभी जिस प्रकार से मैनेजमेंट टिप्पणियां कर रही थी, एक तो त्योहारों का सीजन, दूसरी तरफ आम आदमी के पास अब घर खरीदने की ताकत आ गई है और इसके कारण हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन बुक ग्रोथ भी हो सकती है। एक चीज सिर्फ ध्यान में रखनी ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, यानी कि क्या ब्याज दर पर वो पैसे इकट्ठा करते अपने पास और क्या ब्याज दर वो हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है, वो मार्जिन अगर बेहतरीन होता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सकारात्मक बात होगी। एज अ डिस्क्लोजर, कैनफिन होम्स और रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से। बिल्कुल।